हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल प्राइम कैंप पर। हम आपके लिए लेके आए हैं 10th क्लास के एनसीईआरटी की सीरीज, जिसके अंदर हम आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाने वाले हैं, जिससे कि आपको एनसीईआरटी की किसी भी लाइन के अंदर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बहुत अच्छे से आपको एक एक चीज समझ में आएगी। तो फिर स्टार्ट करते हैं बेटा अपने फर्स्ट चैप्टर के साथ में। फर्स्ट चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस। तो यहाँ पर हम कंसिडर करें कुछ सिचुएशंस हमारी जो डेली लाइफ की होती हैं। क्या होता है जब मिल्क को हम छोड़ देते हैं रूम टेम्परेचर पे समर के टाइम पे, ठीक है। गर्मियों में जब दूध को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो बेटा खट्टा हो जाता है ना, खट्टा हो जाता है, दूध फट जाता है। एंड आयरन, तवा, पैन, नेल को जो हम छोड़ देते हैं ह्यूमिड एटमॉस्फेयर के अंदर, ये क्या है, सारी चीजें हमारी लोहे की हैं। तो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर मतलब क्या है, वहां पर वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो वहां पर क्या हो जाता है बेटा, रस्टिंग हो जाती है आयरन की। ग्रेप्स जो है वो फर्मेंटेड हो जाते हैं। फूड जब कुक होता है और फूड जब डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर, या फिर जब हम रिस्पायर करते हैं, तो इन सभी सिचुएशंस के अंदर जो नेचर होगा एंड जो आइडेंटिटी होगी, ठीक है, हमारी इनिशियल सब्सटेंस की, वो क्या है बेटा, वो चेंज हो चुकी है। ठीक है, इनिशियल की कुछ है एंड फाइनल की कुछ है। इनिशियल जो है उसकी चेंज हो चुकी है। सो वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। तो हम अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं फिजिकल चेंज क्या होता है एंड केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज में क्या होता है, बेसिकली बेटा हमारी केमिकल रिएक्शन होती है, बट फिजिकल चेंज के अंदर कोई भी हमारी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं वाटर के केस में, ठीक है, वाटर हमारा किस में बेटा, सॉलिड में है, ठीक है, आइस है। जब फोम होता है कैसा, वाटर लिक्विड के अंदर जब आता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये मेल्टिंग ऑफ आइस हो जाएगी। तो यहाँ पर जब मेल्टिंग होती है आइस की, तो यहाँ पर क्या, कोई भी रिएक्शन तो नहीं हो रही है, कोई भी केमिकल चेंज नहीं है, सिर्फ फिजिकल चेंज है। बिकॉज यहाँ पर क्या हो रही है, फिजिकल जो हमारी स्टेट है वो चेंज हो रही है ना, सॉलिड से क्या फॉर्म हो रहा है, वाटर लिक्विड फॉर्म कर रहा है। तो ये क्या होता है, हमारा फिजिकल चेंज होता है। बट केमिकल चेंज में क्या होता है बेटा, केमिकल रिएक्शन होती है, एक नया सब्सटेंस वहां पर फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो हम क्या बोलते हैं, वहां पर क्या हो रही है, हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसके बाद देखिए, यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मेंट बाय अ केमिकल रिएक्शन। तो मतलब क्या है केमिकल रिएक्शन का, क्या होती है केमिकल रिएक्शन, हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, और हमें कैसे पता चलेगा कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू फाइंड द आंसर टू दीज क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हम कुछ एक्टिविटी करते हैं इनका आंसर जानने के लिए। देखिए एक्टिविटी 1.1, इसके अंदर क्या है, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंस एंड इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वेयर स्टेबल आई ग्लासेस। तो यहाँ पर आपको आई ग्लासेस का यूज करना है। क्लीन करना है मैग्नीशियम रिबन को 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग आपको लेना है बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। ठीक है, सैंड पेपर के साथ में रब करना है एंड होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टंग्स। ठीक है, पेयर ऑफ टंग्स की हेल्प से इसको हमें होल्ड करना है। इसके बाद बर्न करना है इसका यूज करके स्प्रिट लैम्प का या फिर बर्नर का। ठीक है, हम बर्नर या फिर स्प्रिट लैम्प का यूज करेंगे उसको क्या करने के लिए बेटा, बर्न करने के लिए। एंड कलेक्ट कर लेंगे ऐश, जो हमारा फोम होगा वॉच ग्लास के अंदर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया आपको। ठीक है, यहाँ पर ऐसे हम कलेक्ट कर लेंगे किसके अंदर, वॉच ग्लास के अंदर। ये जो है हमें मिला है पाउडर, ये क्या होता है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। क्लियर। तो यहाँ पर बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल। हमें मैग्नीशियम रिबन को क्या करना है, जलाना है। ठीक है, बर्न करना है उसको और अपने से थोड़ा हमें दूर रखना है, जितना पॉसिबल हो सके अपनी आईज से उसको दूर रखना है। एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व, और क्या ऑब्जर्व हमें होता है, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम जो हमारा रिबन है वो क्या होता है बेटा, बर्न होता है, जलता है। किस तरीके से, यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन बर्न करता है डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ में। ठीक है, किसके साथ, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम आता है, मतलब यहाँ पर एक चमक सी आपको दिखाई देती है और व्हाइट फ्लेम, ठीक है, सफेद कलर का आपको फ्लेम वहां पर देखने को मिलता है। चेंज हो जाता है किसके अंदर, व्हाइट पाउडर के अंदर। ठीक है, सफेद कलर का व्हाइट पाउडर आपको मिलता है एंड दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है ये, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज MgO। इसके बाद देखिए, इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन। ये फॉर्म कैसे हुआ है, बिकॉज यहाँ पर रिएक्शन हुई है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन की, जो कि एयर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैग्नीशियम की ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई, देन यहाँ पर फॉर्म हुआ है हमारा मैग्नीशियम का ऑक्साइड, जो कि क्या है बेटा, पाउडर फॉर्म में है। इसके बाद है एक्टिविटी 1.2,
यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लेना है लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। क्या लेना आपको, लेड नाइट्रेट का बेटा सॉल्यूशन लेना है। तो देखिए लेड नाइट्रेट हम यहाँ पर लेते हैं PbNO3 होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट हो गया। उसके बाद ऐड करना है पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को, किसको, पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन आपको साथ में लेना है, पोटाशियम आयोडाइड Ki, ठीक है। ये आपने सॉल्यूशन ले लिया। अब यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व हम यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर बेटा Pb के साथ कौन आ जाएगा, हमारा I आ जाएगा, ठीक है। Pb I आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा Pb I और यहाँ पर 2 आ जाएगा, प्लस में बेटा K के साथ कौन आ जाएगा, NO3 आ जाएगा, KNO3। अब कितने NO3 है यहाँ पर बेटा, 2 है, तो इसके आगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर बेटा बैलेंस कर लो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमारी रिएक्शन हो जाएगी। हमने किसको लिया बेटा, लेड नाइट्रेट को लिया और पोटाशियम आयोडाइड को लिया, तो यहाँ पर फॉर्म क्या हो गया हमारा, लेड आयोडाइड और साथ में पोटाशियम नाइट्रेट, ठीक है। ये फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद है एक्टिविटी 1.3। तो यहाँ पर आपको क्या लेना है, जिंक ग्रैन्यूल्स लेने हैं कॉनिकल फ्लास्क के अंदर या फिर टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है बेटा। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, जिंक के ग्रैन्यूल्स ले रहे हैं। जिंक ग्रैन्यूल्स का यहाँ पर हम यूज करेंगे, जिंक ग्रैन्यूल्स Zn, जिंक यहाँ पर हम ले रहे हैं, जिंक के ग्रैन्यूल्स, और साथ में ऐड करना हम यहाँ पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हम ले सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, वहां पर ऐड करना है हमें, ठीक है। कोई भी ले लो आप, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर हमने ले लिया H2SO4। तो यहाँ पर रिएक्शन होती है, क्या फॉर्म होता है, हैंडल द एसिड विद केयर, हैंडल करना है एसिड को बहुत सावधानी के साथ में। एंड डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स, क्या हम वहां पर कुछ ऑब्जर्व करते हैं, क्या हो रहा है। और टच द कॉनिकल फ्लास्क को टेस्ट ट्यूब, आपको टच करना है कॉनिकल फ्लास्क या फिर टेस्ट ट्यूब को। इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर, क्या यहाँ पर कोई भी चेंज आ रहा है टेम्परेचर के अंदर, वो आपको देखना है। तो जिंक और H2SO4 इन दोनों की जब बेटा रिएक्शन होती है तो यहाँ पर फॉर्म क्या होता है, जिंक सल्फेट और साथ में बेटा हाइड्रोजन गैस एंड साथ में होती है हमारी हीट, ठीक है। हीट यहाँ से निकल रही है, हीट रिलीज हो रही है। इसका मतलब क्या है बेटा, हमें जो फ्लास्क है कॉनिकल फ्लास्क वो थोड़ा सा गर्म लगेगा। क्लियर, ये होगी हमारी एक्टिविटी 1.3। सो तीनों एक्टिविटीज से तो देखिए आपको ऐसे दिखा रखा है डायग्राम के अंदर, ये कोर्क है बेटा, ये ग्लास ट्यूब है हमारी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये हमारा कॉनिकल फ्लास्क है, यहाँ पर ये क्या है, हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ पर ये ग्रैन्यूल्स है जिंक की, तो रिएक्शन होगी यहाँ पर जिंक सल्फेट एंड साथ में हाइड्रोजन फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद देखिए तीनों एक्टिविटीज से हम क्या बोल सकते हैं, एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प टू डिटरमाइन वेदर केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कोई भी यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन अगर हम करते हैं तो वो हमें हेल्प करती है, ठीक है, पता करने में कि क्या हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो हो रही है। क्या होगा वहां पर, या तो स्टेट के अंदर चेंज आएगा, क्लियर, या तो स्टेट के अंदर चेंज आएगा, या फिर कलर के अंदर चेंज आएगा, या फिर गैस का इवोल्यूशन होगा, या फिर चेंज आएगा टेम्परेचर के अंदर, ठीक है। क्या बोल रही हूँ बेटा मैं, देखो ध्यान से, या तो स्टेट चेंज होगी, ठीक है, या फिर उसके कलर के अंदर कोई चेंज आएगा, या फिर किसी गैस का इवोल्यूशन होगा, या फिर क्या होगा, टेम्परेचर के अंदर चेंज आएगा। ये 4 चीजें बेटा हमने बोली हैं। Clear? So as we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place around us. हम क्या देखते हैं कि हमारी चारों क्या होती है बेटा, बहुत सारी chemical reactions होती है, अलग अलग तरह की reactions होती हैं। And we will study about the various type of chemical reactions. स्टडी करेंगे हम बहुत सारी टाइप की जो केमिकल रिएक्शंस होती है उनको, एंड उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को इस चैप्टर के अंदर। क्लियर हो गया। सो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है बेटा, जो स्टार्ट होता है अभी मेन, वो होता है हमारा केमिकल इक्वेशंस। क्या है वो, केमिकल इक्वेशंस, ये आपको बहुत अच्छे से करना है। तो देखिए एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, देखिए जब एक मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है, जब मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं ऑक्सीजन के अंदर, तो क्या होता है, यहाँ पर कन्वर्ट होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर। क्लियर है इतनी बात तो आपको। एंड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग, ठीक है, जितना भी हमने अभी सेंटेंस बोला है वो क्या हो रहा है, थोड़ा सा हमें लंबा लग रहा है ना, हम ऐसे सेंटेंस की फॉर्म में उसको बोल रहे हैं तो थोड़ा लंबा लग रहा है। इसको हम राइट कर सकते हैं शॉर्टर फॉर्म में, ठीक है, देखेंगे अभी कैसे हम लिखेंगे। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। जो सिंपलेस्ट वे है इसको राइट करने का वो क्या होता है बेटा, वर्ड इक्वेशन होता है, ठीक है,
समझ आ रही है बात? क्या होता है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन हम इसके लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वर्ड इक्वेशन को? इस तरीके से, मैग्नीशियम साथ में क्या आ रहा है, ऑक्सीजन, ये क्या है, दोनों रिएक्टेंट्स हैं हमारे। फॉर्म क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ये क्या है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, ये हमारा प्रोडक्ट होता है। इसके बाद देखिए सब्सटेंस जिसमें केमिकल चेंज होता है, ठीक है, द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज, जहां पर बेटा क्या होता है, केमिकल चेंज होता है रिएक्शन के अंदर, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, ठीक है, ये जो सब्सटेंस है इनमें क्या आ रहा है, केमिकल चेंज आ रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारी रिएक्टेंट्स हो जाएंगी, ठीक है, क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट्स हो जाएंगी। एंड जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है यहाँ पर, क्या हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है वो हो जाएगा हमारे रिएक्शन में प्रोडक्ट, हम उसे बोलेंगे। कौन है यहाँ पर, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑलराइट, इसके बाद देखिए जो वर्ड इक्वेशन है वो हमें क्या शो कर रही है, चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ठीक है, चेंज हो रही है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के अंदर, एक एरो हमने प्लेस किया है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर बेटा हम ऐसे एरो लगाते हैं इनके बीच में। रिएक्टेंट को हम कहां पर लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, प्लस साइन के साथ में, ठीक है, हमने प्लस साइन लगाया है और किस साइड लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखा है, और जो रिएक्टेंट को हमने लिख दिया। सिमिलरली जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको हम कहां पर लिखते हैं, राइट हैंड साइड में, ठीक है, ये क्या होगी बेटा, लेफ्ट हैंड साइड कौन है, हमारी रिएक्टेंट्स, एंड राइट हैंड साइड कौन है, हमारी प्रोडक्ट्स। क्लियर? तो राइट हैंड साइड पे हम लिखेंगे अपने प्रोडक्ट्स को, प्लस साइन उनके बीच में भी ऐसे हम लगा देंगे अगर होंगे तो, एक प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट है, तीन प्रोडक्ट है, इस तरीके से। तो प्रोडक्ट को भी हम राइट हैंड साइन लिखते हैं प्लस साइन के साथ में, एंड जो एरो हेड है वो क्या बताता है हमें, प्रोडक्ट्स, एंड शो करता है डायरेक्शन को रिएक्शन की, ठीक है, जो हमारा एरो होता है किसकी तरफ होता है, वो प्रोडक्ट की तरफ होता है। क्लियर हो गया? इसके बाद है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, किस तरीके से हम कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसको राइट करेंगे। क्लियर? अब हमें ये देखना है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है, इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे। अभी जो हमने वर्ड इक्वेशन देखी बेटा, एक तो हम सीधा सेंटेंस ही बोल रहे हैं, पूरा कंप्लीट हम लाइन बोल रहे हैं, फिर हमने देखा एक वर्ड इक्वेशन भी होती है उसको राइट करने की। अब हम देख रहे हैं क्या इससे भी कोई हमारे पास शॉर्ट वे है क्या, इससे भी कोई छोटा तरीका है लिखने का, तो उसको हम देखते हैं। देखो, केमिकल इक्वेशन को हम और ज्यादा कंसाइज बना सकते हैं, यूजफुल बना सकते हैं अगर हम यूज करते हैं केमिकल फॉर्मूला का बजाय की वर्ड्स की, ठीक है ना। जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम कंप्लीट वर्ड को ना लिख के हम क्या लिखेंगे बेटा, उसका केमिकल फॉर्मूला लिख देंगे। क्लियर होगी बात? सो केमिकल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है हमें, केमिकल रिएक्शन को, ठीक है, कोई भी केमिकल इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट किस चीज को कर रही है, केमिकल रिएक्शन को हमें बता रही है। एंड इफ यू रिकॉल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज। अगर बेटा हमें इन सभी का फॉर्मूला पता है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं वर्ड इक्वेशन को, Mg मैग्नीशियम, O2 ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO। क्लियर हो गया? तो ये उससे भी शॉर्ट हो गया हमारे पास तरीका। सो काउंट करना है, कंपेयर करना है नंबर ऑफ एटम्स को हर एक एलिमेंट की ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द एरो। इस साइड भी आपको बेटा काउंट करना है, इस साइड भी आपको काउंट करना है। जो नंबर ऑफ एटम है हर एक एलिमेंट के आपको काउंट करने हैं। इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन द बोथ द साइड्स। आपको देखना है क्या जो नंबर ऑफ एटम है हर एक एलिमेंट के दोनों साइड में क्या वो सेम है, ठीक है, चेक करना है आपको। अगर है तो जो इक्वेशन है वो क्या होगी, हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी, और अगर नहीं है, ठीक है, तो जो इक्वेशन है हमारी वो अनबैलेंस्ड होगी, ठीक है ना, बैलेंसिंग नहीं है वो, बैलेंस्ड इक्वेशन है। क्यों? बिकॉज जो मास है वो हमारा सेम नहीं होगा दोनों साइड में इक्वेशन के। क्लियर होगा? जो हमारी इक्वेशन बेटा जहां पर नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड दोनों साइड में क्या होंगे हमारे अलग अलग हैं, इसका मतलब क्या है, वो हमारी अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। व्हाई अनबैलेंस्ड रिएक्शन? बिकॉज यहाँ पर जो मास होगा वो क्या होगा बेटा, अलग अलग हो जाएगा दोनों साइड में, ठीक है, बिकॉज मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। एंड वो जो केमिकल इक्वेशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। क्या हो जाएगी बेटा, वो हमारी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है, उस रिएक्शन की क्या हो जाएगी बेटा, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। एंड इक्वेशन 1.2 इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। एयर के अंदर जो मैग्नीशियम की बर्निंग होती है तो ये क्या हमारी स्केलेटल है ना, बैलेंस तो नहीं है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है। क्लियर?
बैलेंस नहीं है तो ये क्या है, हमारी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। इसके बाद बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? सो क्या पढ़ते हैं हम? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, तो देखिए, रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है बेटा? ना ही तो मास को हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? आपने किस में पढ़ा है? 9th क्लास के अंदर बेटा पढ़ते हैं हम। सो मास को ना ही तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। दैट इज, जो हमारा टोटल मास रहेगा एलिमेंट्स का प्रोडक्ट के अंदर केमिकल रिएक्शन में, वो इक्वल होगा टोटल मास के उस एलिमेंट के जो रिएक्टेंट में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जितना एलिमेंट रिएक्टेंट में बेटा प्रेजेंट है उतना ही वो एलिमेंट प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट होगा, बिकॉज मास जो है बेटा केमिकल रिएक्शन में ना ही तो वो बनेगा, ना ही वो क्रिएट होगा मतलब, और ना ही वो डिस्ट्रॉय होगा। ऐसा भी नहीं वो खत्म हो जाएगा, ऐसा भी नहीं वो क्रिएट हो जाएगा। जितना है बेटा उतना ही रहेगा, ठीक है। जितना मास एलिमेंट का रिएक्टेंट साइड, उतना ही मास प्रोडक्ट साइड भी होगा। क्लियर होगी ये वाली बात आपको? नेक्स्ट देखिए, इन अदर वर्ड जो नंबर ऑफ एटम होंगे हर एक एलिमेंट के, वो क्या रहेंगे? हमारे सेम रहेंगे, पहले भी और बाद में भी केमिकल रिएक्शन के। सो वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर बेटा जरूरी हो गया है हमें जो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करना। सो इज द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस? देखिए 1.2 जो हमारी बैलेंस नहीं थी ना। सो लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। एंड द वर्ड इक्वेशन जो है फॉर एक्टिविटी 1.3 उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, जिंक प्लस में क्या होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन, ठीक है, यही फॉर्म हुआ था। तो जो ऊपर वाली वर्ड इक्वेशन है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में? यहाँ पर जिंक है, H2SO4 है, फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर? Zn के साथ आ जाएगा बेटा SO4 और साथ में H2, ZnSO4 प्लस में H2। इस तरीके से हम राइट कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? इसके बाद देखिए, लेट अस एग्जामाइन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ द साइड ऑफ द एरो। दोनों साइड हमें देखने हैं नंबर ऑफ एटम्स। देखिए जिंक यहाँ पर कितना है बेटा? एक जिंक है, ठीक है बेटा। नंबर ऑफ एटम हमें देखना है। देखो यहाँ पर जिंक कितना? एक। यहाँ पर भी जिंक कितने? एक, ठीक है, ये वाली बात। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन कितने? दो। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने? दो, ये तो बैलेंस है। अब यहाँ पर सल्फर कितना बेटा? एक। यहाँ पर भी सल्फर एक। यहाँ पर O कितने? चार। यहाँ पर भी चार। देखो जिंक एक एक, हाइड्रोजन दो दो, सल्फर एक एक, ऑक्सीजन यहाँ पर भी चार और इस साइड भी चार। तो क्या हो जाएगी बेटा? ये हमारी बैलेंस्ड हो जाएगी। क्लियर? सो जो नंबर ऑफ एटम्स हैं हर एक एलिमेंट के वो सेम है दोनों साइड में, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या हो जाएगी? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगी बेटा। क्यों? क्योंकि जो हमारी एटम्स हैं, ठीक है, जो हमारे एलिमेंट्स की जो एटम्स है उनका जो नंबर है वो सेम है, रिएक्टेंट साइड भी प्रोडक्ट साइड भी। क्लियर हो गया? इसके बाद देखिए, हमें बैलेंस करना है इस केमिकल इक्वेशन को। अब Fe है हमारे पास प्लस वाटर टू फॉर्म Fe3O4 प्लस H2। स्टेप बाय स्टेप इसको हम क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है बेटा? पहले आप एक बार स्टेप देख लो, उसके बाद बहुत फास्टली बेटा हो जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको बार बार ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, बिल्कुल सेकंड्स के अंदर आप केमिकल जो हमारी रिएक्शन होती है, जो हमारी केमिकल इक्वेशन, आप उसको बैलेंस कर देते हैं। सो देखिए स्टेप फर्स्ट क्या है? बैलेंस करने के लिए केमिकल इक्वेशन को सबसे पहले आपको ड्रॉ करने हैं बॉक्सेस, ठीक है। जो भी हमारा फॉर्मूला है उसके राउंड आपको ऐसे बॉक्स बना लेने हैं। देखिए ये हमारा Fe है तो ऐसे आपको बॉक्स बना लेना है। यहाँ वाटर है तो यहाँ आपको बॉक्स बना लेना है। इसके बाद फॉर्म क्या हो रहा है? यहाँ पर Fe3O4 प्लस में H2 फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर भी बेटा आपको क्या बना लेना है? बॉक्स बना लेना है। यहाँ पर भी आपको ऐसे बॉक्स बना लेना है। क्लियर हो गई बात? ऐसे क्या करोगे आप? बॉक्स बना लोगे। फर्स्टली ड्रॉ करना आपको बॉक्सेस इन फॉर्मूलों के अराउंड, ठीक है। जो हमारे फॉर्मूले चेंज नहीं करना है बेटा कुछ भी बॉक्सेस के अंदर जब आप बैलेंस करोगे इक्वेशन को, ठीक है। ये बॉक्स क्यों बनवाए जा रहे हैं? इन बॉक्सेस के अंदर आपको चेंज नहीं करना है, आपको केमिकल जो इक्वेशन है उसको बैलेंस करना है बेटा, ठीक है। केमिकल जो इक्वेशन है उसको बैलेंस करना है, बट ऐसा नहीं है कि बैलेंस करने के चक्कर में आप क्या कर दो? इनको ही चेंज कर दो। क्लियर बात? इसको आपको चेंज नहीं करना है। इसके बाद है बेटा स्टेप सेकंड। देखिए एक बार, तो देखिए बेटा क्या पढ़ रहे थे हम? स्टेप सेकंड पढ़ रहे थे अपना। तो यहाँ पर आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है? लिस्ट, ठीक है, लिस्ट प्रिपेयर करनी है आपको नंबर ऑफ एटम्स की, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो है, जो प्रेजेंट है हमारी अनबैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर। अब नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? Fe के देखो यहाँ पर इस साइड एक है और इस साइड
3 है, तो अलग अलग है। इस साइड देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इस साइड भी हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 2 है। अब यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है। क्लियर, तो ये बैलेंस तो नहीं है। इस तरीके से आपको काउंट करना है, लेफ्ट हैंड साइड भी एंड राइट हैंड साइड भी अपने। इसके बाद है स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में आपको क्या करना है, देखो स्टेप थर्ड क्या है आपका, इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड जो कंटेन करेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स को। जिसके पास भी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसी से आपको बैलेंसिंग करना शुरू करना है। क्लियर हो गया, सबसे पहले आपको उसको बैलेंस करना है जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम होंगे। अब यहाँ देखो किसके पास है सबसे ज्यादा, बताओ मुझे, किसके बेटा, Fe। देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ पर 1, तो ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा है। ठीक है, 4 है ना, तो सबसे पहले इसको हम बैलेंस करेंगे। सो इट में भी वो रिएक्टेंट भी हो सकता है बेटा, वो प्रोडक्ट भी हो सकता है जिसके पास ज्यादा नंबर में एटम्स होंगे। सो इन दैट कंपाउंड, इस कंपाउंड में क्या है, सिलेक्ट द एलिमेंट व्हिच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, सिलेक्ट करना है आपको। सो वी सिलेक्ट Fe3O4 एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट। ठीक है, ऑक्सीजन के पास सबसे ज्यादा है, 4 है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन एटम्स हमारे राइट हैंड साइड में एंड सिर्फ 1 है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे। तो देखो टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स, एटम जो ऑक्सीजन के इनिशियल में वो क्या है, 1 है। ठीक है, यहाँ पर इनिशियल स्टेज में एटम्स जो है बेटा ऑक्सीजन के वो क्या है, रिएक्टेंट साइड में 1 है एंड प्रोडक्ट साइड में क्या है बेटा, 4 है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ में। क्लियर हो गई बात। तो देखिए इक्वलाइज करने के लिए नंबर ऑफ एटम्स को हमें क्या ध्यान रखना है कि हम अल्टर नहीं कर सकते बेटा फॉर्मूले को कंपाउंड के या फिर एलिमेंट के जो इन्वॉल्व है रिएक्शन के अंदर। आपको ऐसा नहीं है फॉर्मूला ही चेंज कर देना है, फॉर्मूला चेंज नहीं करना आपको। अब जैसे मान लीजिए Fe आपको 2 करने हैं, तो Fe के आगे आपको ऐसे 2 लगाना है, अब ऐसे नहीं Fe2 यहाँ, ये तो फॉर्मूला ही चेंज हो गया बिल्कुल उसका। क्लियर हो रही है बात। जैसे बेटा H है, हाइड्रोजन है, H2 है, अब मान लीजिए आपको 4 करने हैं तो यहाँ पर आपको 2 लगाना है, ऐसा नहीं यहाँ पर आपको H4 कर देना है, बिकॉज ये तो फॉर्मूला ही चेंज हो गया। ऐसे आपको नहीं करना है, फॉर्मूला बेटा चेंज नहीं करना है आपको। सो बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन एटम को हम क्या पुट करेंगे, कोफिशिएंट 4 पुट कर देंगे। ठीक है, सिंपल 4H2 हो जाएगा, बट ऐसे नहीं करना है आपको H2O4। क्लियर हो रही है बात। आपको बेटा 4 आगे लगाना है जो हमारा कोफिशिएंट है, ध्यान से देखो ये जो 4 है आपको आगे लगाना है, ऐसा नहीं करना आपको कि ऑक्सीजन के साथ आप 4 लगा दो, ये तो फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा। क्लियर बात, गलत हो जाएगा ना ये काम। तो आपको ऐसे करना है, ऐसे कोफिशिएंट ऐसे आगे लगा देना है, ऐसे नहीं करना आपको, या फिर ऐसे नहीं करना है। क्लियर, ये दोनों बेटा गलत हो जाएंगे। सो नाउ द पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन बिकम्स, कुछ हमने इसको बैलेंस कर लिया है। यहाँ पर बेटा 4 ऑक्सीजन इस साइड है, इस साइड में कितने हो गए हमारे, 4 ऑक्सीजन हो गए। इसके बाद देखो Fe और जो हाइड्रोजन एटम है वो अभी भी बैलेंस नहीं है ना। इस साइड कितने हमारे 8 है, इस साइड हाइड्रोजन 2 है, इस साइड क्या है हमारे Fe एटम 1 है, यहाँ पर 3 है, तो इनको बैलेंस कर लो अब जो बच गए। ठीक है, इनको हम दोनों को बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन आएगी बैलेंस्ड वो ये आ जाएगी। Fe यहाँ पर कितने 8 हाइड्रोजन हो गए, इस साइड भी 8 हाइड्रोजन हो गई, इस साइड बेटा अभी आयरन नहीं है। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितने, इस साइड भी 4 है, इस साइड भी, अभी हमने हाइड्रोजन को किया है, फिर आप आयरन को कर लो। ठीक है, आयरन को 3 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 3Fe 8 हाइड्रोजन, देखो 3Fe 8 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कितने बेटा 4 हो गए, तो ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर 4 हो जाएंगे। क्लियर, तो ये क्या हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। सो फाइनली अपनी करेक्टनेस को चेक करना है हमें, बैलेंस जो इक्वेशन है उसकी काउंट करना है एटम्स को हर एक एलिमेंट के दोनों साइड में इक्वेशन की। क्लियर, 3 है बेटा यहाँ पर Fe, यहाँ पर भी 3 Fe है, यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 4 दूनी 8, 8 हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 4 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हैं बेटा 4 है। ठीक है, बैलेंस्ड होगी बेटा रिएक्शन। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंस हो चुकी है। सो नंबर ऑफ एटम्स जो है एलिमेंट के दोनों साइड में वो क्या हो गए, इक्वल हो गए। नाउ दिस इज बैलेंस्ड। ठीक है, ये जो हमारी इक्वेशन है ये क्या है, बैलेंस हो गई है। ये जो मेथड है बैलेंसिंग का केमिकल इक्वेशन का, इसे हम क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं बच्चों, हिट एंड ट्रायल मेथड हम इसे बोलते हैं। एंड एज वी मेक ट्रायल्स टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट, बिकॉज यहाँ पर हम ट्रायल्स ले रहे हैं ना बैलेंस करने के लिए उस चीज को, जो हमारी इक्वेशन है उसको। इसके बाद राइट करना सिंबल्स को फिजिकल स्टेट्स के ना, थोड़ा और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम इस चीज को करते हैं। केयरफुली एग्जामाइन करना है अबाउ बैलेंस्ड इक्वेशन को। डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट, क्या हमें फिजिकल स्टेट के बारे में बता रही है बेटा, कुछ भी नहीं बता रही है हमें फिजिकल स्टेट के बारे में, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी नहीं ऐसा बता रही है हमें।
ठीक है। ना ही रिएक्टेंट साइड में ना ही प्रोडक्ट साइड में कोई भी इंफॉर्मेशन हम इससे नहीं ले सकते हैं इक्वेशन से फिजिकल स्टेट के बारे में। सो ज्यादा केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो फिजिकल स्टेट से रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की उनको हम मेंशन कर देते हैं किसके साथ में, उनके केमिकल फार्मूला के साथ में। लाइक अगर वो गैसेस में है तो ठीक है, वहां पर G हम लिख देंगे, लिक्विड में है तो वहां पर L लिख देंगे, लिक्विड है, गैसेस है, एक्वस में है, सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट होंगे उनको हम रिप्रेजेंट कर देंगे नोटेशन से। गैसेस में तो इस तरीके से G, लिक्विड में तो L, एक्वस में है तो AQ, सॉलिड में है तो S, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। एंड जो वर्ड इक्वेशंस हैं, जो वर्ड है बेटा एक्वस AQ, उसको हम राइट करते हैं अगर जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट हमारे प्रेजेंट होते हैं एज अ सोल्यूशन इन वाटर, ठीक है। सिर्फ हम जब भी इसको क्या लिखेंगे बेटा, एक्वस लिखेंगे, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होंगे हमारे प्रेजेंट होंगे सॉल्यूशन में, ठीक है, एज अ सॉल्यूशन वो प्रेजेंट होंगे पानी के अंदर। एंड जो बैलेंस्ड इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी हमारी इस तरीके से, Fe सॉलिड में है, H2 गैस में है, Fe3O4 फिर सॉलिड में है एंड H2 गैस में। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है फिजिकल स्टेट्स। सो नाउ नोट दैट जो सिंबल G है उसको हमने यूज किया वाटर के साथ में। ये क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर कि जो वाटर उसको हमने यूज किया स्टीम की फॉर्म में, ठीक है, सॉरी यहाँ पर नहीं बेटा, यहाँ पर, ठीक है। हमने यहाँ पर वाटर को किसकी तरह यूज किया है, स्टीम की फॉर्म में हमने उसको यूज किया है। क्लियर हो गई बात। यूजुअली जो फिजिकल स्टेट्स होती हैं, ठीक है, वो इंक्लूड नहीं करती है केमिकल इक्वेशन को अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। जो हमारी फिजिकल स्टेट्स होती है वो जनरली हम केमिकल जो हमारी इक्वेशन होती है उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, बिकॉज जब नेसेसरी होता है जब हम उस चीज को करते हैं, ठीक है। जब नेसेसरी नहीं होता है तो उसको हम इतना स्पेसिफाई नहीं करते हैं। इसके बाद समटाइम जो हमारी रिएक्शन कंडीशंस होते हैं, लाइक टेम्परेचर है, प्रेशर है, कैटलिस्ट है, कोई भी रिएक्शन के लिए इंडिकेट करता है हमें अबव और बिलो द एरो इन द इक्वेशन, ठीक है। वो कहां पर लिखे जाते हैं बेटा, अबव एंड बिलो, ठीक है। लाइक CO है प्लस में 2H2 है, यहाँ पर हमने प्रेशर को लिख दिया 340 एटमॉस्फेयर है। यहाँ पर इस रिएक्शन में देखो यहाँ पर हमने लिख दिया सनलाइट है, क्लोरोफिल है। क्लियर, फोटोसिंथेसिस की जो हमारी रिएक्शन होती है। सो यूजिंग दीज स्टेप्स कैन यू बैलेंस, बेटा बैलेंस कर सकते हैं हम रिएक्शंस को इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके। क्लियर। तो बेटा आज की वीडियो में हम यहाँ तक बात करते हैं, फिर नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आएगा उसके अंदर हम स्टडी करेंगे अपनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को। आई होप बेटा यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। फिर भी बेटा कोई डाउट आए तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। एंड वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो बेटा वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर बेटा ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर।